और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। राज्य में परिसीमन के बाद विधानसभा की 7 और सीटें बढ़ेंगी। परिसीमन आयोग ने इसका ऐलान किया है। वहीं परिसीमन आयोग ने कहा है कि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होगा। तो बड़ी खबर कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर में 7 और सीटें बढ़ जाएंगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंकज का। पंकज, जिस तरह का ऐलान अब किया है, जम्मू कश्मीर में जब परिसीमन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो 7 और सीटों का, विधानसभा की 7 और सीटों का इजाफा हो जाएगा। किस तरह से समीकरण बदलेंगे इन 7 सीटों की वजह से, समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है यानी जो परिसीमन आयोग है, ये 4 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में था। 2 दिन हमने देखा कि कश्मीर दौरे पर है, वहां पर कई डेलीगेशन से मिले। ठीक, जम्मू में भी गए, किश्तवाड़ में भी गए। हमने देखा कि 4 दिन में इन्होंने करीब 290 डेलीगेशन से मिले और 800 जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई। हर एक पहलू से पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हैं। कश्मीर की पार्टियों की बात की जाए, जम्मू की पार्टियों की बात की जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। आपको बता दें, इसमें जो अहम बात है, ये जो सेंसिस है 2011 के हिसाब से हुआ है, जबकि बीजेपी और जम्मू की कुछ पार्टियां वो चाहती थी कि जो करंट सेंसस करवाया जाए उसके आधार पर जो है फिर होना चाहिए था डिलिमिटेशन, लेकिन 2011 के हिसाब से इसको किया जा रहा है। ठीक, आपने बताया कि जो है 7 सीटें बढ़ेंगी, कुल 90 सीटें हो जाएंगी। 46 सीट इस समय कश्मीर डिवीजन की हैं, 37 जो सीट है वो जम्मू डिवीजन की हैं। 7 सीटें बढ़ेंगी। अब देखा ही जाएगा कि क्या सीटें कितनी जम्मू में बढ़ेंगी, कितनी सीटें कश्मीर में बढ़ेंगी, और मार्च 2022 तक जो है इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और ये भी एक अहम बात जो है इस कमीशन ने आज बताई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कि बाकायदा एक नोडल ऑफिसर की यहाँ पर तैनाती की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा ये लास्ट दौरा है, अभी हम यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि हम दोबारा यहाँ पर आए, लेकिन लोगों के लिए, तमाम आम लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। जो नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा, उन तक जो है जो आम लोग हैं वो अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और ये भी जब पूछा गया कि पीडीपी ने जो है आपसे किनारा किया, आपसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि पीडीपी का आरोप था कि सारा प्री प्लान है, यानी सब कुछ पहले तय हो चुका है। तब ये कमीशन ने बताया कि अगर हम 800 लोगों से मिलते हैं, 290 डेलीगेशन से मिलते हैं, तो ये प्री प्लान नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं। हमने देखा कि कई जैसे कश्मीरी पंडित है, उनका डेलीगेशन मिला, रेफ्यूजीज का डेलीगेशन मिला, जो सिख समाज के लोग हैं वो मिले, तमाम जितने भी डेलीगेशन मिले। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, उन्होंने कहा कि यहाँ वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। अब ये साफ है, क्योंकि मार्च 2022 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। हो सकता है कि ये पहले भी हो जाए, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तैयार होनी है। लेकिन इसमें जो है कमेटी, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, वो अभी हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर आए, लेकिन जो नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है उस तक लोग जो है अपनी राय पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक भेदभाव की बात अक्सर कही जाती है, क्योंकि जम्मू की बात की जाए, जम्मू की जो पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी है, वो कहती है कि हर बार जो है भेदभाव हुआ है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि हम चाहते हैं कि जो पीओके है, यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसकी जो 24 सीटें हैं उसे डिफ्रीज किया जाए। कमीशन ने साफ किया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो 90 सीटें हैं उस पर देख रहे हैं, तो 7 सीटें बढ़ाई जानी। सबसे अहम बात आपको जो कमीशन ने बताई है कि जो कहा जाता है कि 24 सीटें, कल बीजेपी ने मांग रखी थी, जब बीजेपी का डेलीगेशन उनसे मिला था, बीजेपी के डेलीगेशन ये मांग रखी थी कमीशन से, जो परिसीमन आयोग था, कि जो 24 पीओके की जो सीटें हैं उसको जो है कश्मीरी पंडित समाज के लिए, ठीक है। तो साफ तौर से अलग अलग रिएक्शन जो है पंकज वो देखने को मिल रहे हैं। जम्मू में कुछ और रिएक्शन है और कश्मीर में कुछ और रिएक्शन है। अब कश्मीर का रुख करते हैं, जहां हमारे संवाददाता आसिफ सुवाफ हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, हम देख रहे हैं कि परिसीमन आयोग ने जब से ऐलान किया है कि 7 सीटें और बढ़ जाएंगी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीर में जो इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर पीडीपी। क्या रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और ये 7 सीटें जब बढ़ेंगी तो किस तरह से राजनीतिक समीकरण वहां पर बदले हुए नजर आएंगे? इसका जो टाइम है वो पूरा भी हुआ था, लेकिन तब तक ये लोग कुछ खास एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि इस कमीशन की मियाद जो है इसकी 1 साल और बढ़ाई गई, अगले साल मार्च के महीने तक। इस डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर पहले से ही सवाल काफी ज्यादा उठाए जा रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा थी तो 2001 में यहाँ पर विधानसभा में एक कानून पास हुआ था, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन पर 2026 तक बैन किया गया था कि तब तक कमीशन जो है नहीं होगा, यहाँ पर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नहीं होगी। लेकिन जिसके बाद यहाँ धारा 370 हटी 2019 में, अगस्त 2019 में, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और सीटों को लेकर इनके पास जो मैंडेट मिला उसको लेकर काफी सारी जो शंकाएं हैं वो खासतौर पर कश्मीर की पार्टियां उठाने लगी, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कश्मीर की पार्टियों को लग रहा था, कश्मीर सेंट्रिक, उसमें पीडीपी भी शामिल
पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो है शंका जाहिर की है, उसमें उन्हें ये लगता था कि जो 7 सीटें इसमें बढ़ेगी वो शायद जम्मू के साथ बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, जम्मू की सीटें ज्यादा बढ़ाई जाएगी। ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद यहाँ पर ये बताया कि उनके लिए ये एक्सरसाइज काफी जो है कठिन होने वाली है। ठीक है आसिफ, साफ तौर से जब 7 सीटें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। देखना यह है कि इन 7 सीटों से किस पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।